आपको बिल्कुल पीएचडी के बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है। पीएचडी करने के लिए आपके पास प्लान बी, प्लान सी, डी, ई, एफ एटलीस्ट होने चाहिए। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो उन तमाम लोगों के लिए जो पीएचडी करना चाहते हैं और मुझे बार बार मैसेजेस करते हैं कि पीएचडी के बारे में गाइड कर दें। तो आज की वीडियो पीएचडी वालों के लिए है और फ्यूचर में भी मैं पीएचडी से मुतालिक वीडियोस अब ज्यादा अपलोड करूंगी क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों का इसमें इंटरेस्ट आ रहा है और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि कैसे आप अपनी पीएचडी को आसान बना सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्या डूज एंड डोंट्स होते हैं। आज की जो वीडियो है बेसिक पहली चीज जो मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ वो ये कि आपने पीएचडी अगर करने का माइंड बना लिया है तो उसको अमली जामा पहनाने से पहले आप ये वीडियो जरूर देख लें। अगर आपके पास ये स्किल्स नहीं हैं या अगर आप इस क्राइटेरिया पे पूरे नहीं उतरते तो आपको बिल्कुल पीएचडी के बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आप जरूर देखें वीडियो, बिकॉज मैंने जब पीएचडी में एनरोल किया था तो मुझे किसी ने ये चीजें नहीं बताई थी। मैंने अपने तजर्बे से ये चीजें सीखी हैं और बहुत सारे मेरे कोलीग्स जो मेरे साथ पीएचडी कर रहे हैं, मुझसे पहले पीएचडी कर चुके हैं, उनके तजर्बात देखते हुए मैंने ये एक लिस्ट आप लोगों के लिए बनाई है। लिस्ट ऑफ स्किल्स, लिस्ट ऑफ एबिलिटीज आप कह सकते हो, कुछ भी आप कह सकते हो, बट आप पहले अपने आप को असेस करो कि आप में ये सब चीजें मौजूद हैं। अगर हैं तो डेफिनेटली आपको जरूर पीएचडी करना चाहिए। तो तमाम वो लोग जो पीएचडी रिलेटेड कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं और आगे मजीद वीडियोस इस बारे में देखना चाहते हैं, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आने वाले दिनों में आपको बहुत सारी वीडियोस इससे रिलेटेड देखने को मिलेंगी। पहली चीज, अगर आप पीएचडी का माइंड बना रहे हो तो मैं आप लोगों को ये कहूंगी, मैं कुछ चीजें अपने पर्सनल तजर्बे से भी शेयर कर रही हूँ। हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बात बुरी भी लगे, बट ऑनेस्टली मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आपको के पीएचडी करने का मकसद, वाहिद मकसद ये है कि मुझे अपनी फैमिली डिपेंडेंट वीजा पे साथ लानी है या मुझे यूके का वीजा थोड़े लंबे टाइम का मिल जाएगा, तो पीएचडी आपके लिए नहीं है, आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, मोटिवेशन जो है ना टू डू द पीएचडी, ये पहला स्किल है और ये आखिरी स्किल है जो आपके काम आएगा जब आपके पीएचडी में और कोई चीज काम नहीं कर रही होगी, आपको कहीं से भी कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, आपकी कोई चीज सीधी नहीं हो रही होगी, कोई काम पूरा नहीं हो रहा होगा, तो ये मोटिवेशन ही एक वाहिद चीज बचती है जो आपको हौसला देती है और जो आपको उस टफ फेज में से पीएचडी के निकाल के बाहर लाती है और आप मूव ऑन करते हो और आप प्रोग्रेस करते हो। ये सिर्फ आपकी मोटिवेशन होती है टू डू दिस डिग्री। अगर आपका पीछे कोई बड़ा लाइफ गोल नहीं है पीएचडी करने के पीछे, अगर आपकी कोई इंट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं है, अंदर से आपको ख्वाहिश नहीं है, तो ये आपसे नहीं हो पाएगा बिकॉज इट इज वेरी 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 डिफिकल्ट जर्नी। मैं ये बातें आपको इसलिए नहीं कर रही हूँ कि मैं पीएचडी कर रही हूँ तो कोई और ना करे। बहुत सारे लोग पीएचडी में इंटरेस्टेड हुए हैं, मैंने महसूस किया है पिछले साल से। उससे पहले तक लोग पीएचडी के बारे में इतना नहीं पूछते थे, बट पिछले साल से जब से स्टूडेंट डिपेंडेंट्स पे बैन लगा है कि आप किसी और डिग्री पे उन्हें नहीं ला सकते और सिर्फ पीएचडी वाले या मास्टर्स विद रिसर्च वाले अपने डिपेंडेंट्स को ला सकते हैं, तब से एक वाजे इंटरेस्ट और एक शिफ्ट मैंने महसूस किया है टुवर्ड्स पीएचडी कोर्सेज। तो उसकी एक बड़ी वजह जो मुझे लगती है वो यही है कि हम मतलब इजी वे आउट, हमारे जो बच्चे हैं ना वो हमेशा आसान रास्ता, शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करते हैं कि हमें शॉर्टकट मिल जाए और हम कर लें। तो पीएचडी कोई शॉर्टकट नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। इसको आप अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर कर लें। अगर आपका ये ख्याल है कि पीएचडी भी मास्टर्स की तरह रोड होके हो जाएगा तो आपका ये ख्याल बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं क्योंकि अपनी यूनिवर्सिटी में जहाँ से मैं पीएचडी कर रही हूँ वहाँ मैं पढ़ाती भी हूँ और मुझे बहुत अफसोस होता है ये बात कहते हुए कि हमारी यूनिवर्सिटी में जीसीयू में ज़्यादातर जो एशियन बच्चे हैं वो इंडियन पाकिस्तानी बच्चे हैं। और मुझे पर्सनली कितनी दफ़ा ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि मेरे पास ऐसे बच्चे आते हैं जो कि दो जुमले भी नहीं बोल पाते इंग्लिश के। और मसला ये नहीं है कि वो दो जुमले बोल नहीं पाते, मसला जिससे मुझे दुख होता है वो ये कि वो सीखना भी नहीं चाहते। ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है और ये बहुत बुरी चीज है। तो ना आना इज नॉट एन एम्बैरेसिंग थिंग, अगर आपको नहीं आता दैट्स ओके, लेकिन एक चीज के आप सीखना ही नहीं चाहते वो बहुत बुरी बात है। क्योंकि मुझे ये लगता है कि बच्चे आ जाते हैं क्योंकि हर बंदा वहां से निकलना चाहता है, हर बंदे का ख्वाहिश है कि हम बाहर के मुल्क में चले जाएं, विच इज नॉट अ बैड थिंग। आप जरूर आओ, आपको पता है कि आपकी एक वीकनेस है, आपको एक जबान नहीं आती, आप में कॉन्फिडेंस की कमी है, बट आप उसको इम्प्रूव करने की कोशिश तो करो। हमारे बच्चे वो कोशिश नहीं करते।
सीखना नहीं चाहते, वो इजी वे आउट ढूंढते हैं। यहाँ यूनिवर्सिटी में भी कितने मुझे बच्चे ऐसे मिलते हैं जो कि जिनका कोई छोटा सा अगर मसला है, कोई एडमिन में इशू है और उनसे वो उन्हें है कि हम नहीं इंग्लिश बोल सकते, तो वो कोई बंदा ढूंढ रहे होते हैं। कितनी दफा मेरे साथ ऐसा हुआ है कि आप हमारा इशू हमारे बिहाफ पर हल करा दें, आप ये मेरा मसला है, आप बात कर लें क्योंकि आपकी इंग्लिश अच्छी है। तो मेरी इंग्लिश मैं सीख कर नहीं आई थी ऊपर से, मैंने भी सीखी है, मैंने भी बहुत गलतियां की हैं, बहुत दफा मेरा मजाक उड़ाया गया है, बहुत चीजें होती हैं, पर आप सीखते हो उन चीजों से, आप इंप्रूव करने की कोशिश करते हो। इस चीज से मुझे बहुत दुख होता है कि वो बस ये चाहते हैं कि क्रोध हो के किसी तरह ये डिग्री का टाइम गुजर जाए, हमारे वीजे पे कोई आंच ना आए, हमें वापस ना जाना पड़े और बस फिर देखी जाएगी। तो ये एटीट्यूड गलत है। अगर आप इस एटीट्यूड के साथ पीएचडी में एनरोल करोगे तो आप बिल्कुल एक आपका फेलियर केस हो जाएगा। आप पीएचडी इस एटीट्यूड के साथ नहीं कर सकते। ठीक है, पहली बात तो ये कि आपको एडमिशन ही नहीं देंगे वो, और दूसरी चीज ये कि अगर आपको किसी तरीके से एडमिशन मिल भी गया तो आप इसको नहीं कर सकोगे, क्योंकि मास्टर्स होता है 1 साल का, पीएचडी होता है तकरीबन 4 से 5 साल का। तो आप 4 से 5 साल इस एटीट्यूड के साथ नहीं रह सकते, और पीएचडी में आपको हेल्प करने वाला भी कोई नहीं होता। आपको जो कुछ भी करना होता है वो खुद ही करना होता है। तो मोटिवेशन और सीखने का जज्बा, ओपन टू लर्न, आपको ओपन टू लर्न होना चाहिए। बहुत सारे नए नए स्किल्स, नई नई चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। तो अगर आप सीखना चाहोगे तभी आप कर सकोगे। दूसरी चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपकी रेजिलियंस, यानी कि आप कितना ज्यादा आसान लफ्जों में ढीठ हैं। ठीक है, इसको मैं इस तरीके से कहती हूँ, पीएचडी इंटेलिजेंस का टेस्ट नहीं है। ये बात आप लोग मेरी जो है ना वो उसको आप समझने की कोशिश करें। मैं कभी भी ये नहीं कहती कि आपको बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए अपनी एकेडमिक जर्नी में, दैट डजेंट मैटर। ठीक है, आपकी रिसर्च स्ट्रांग होनी चाहिए, डेफिनेटली। आपका मास्टर्स का थीसिस भी मैटर करता है। अगर आप यूके से कर रहे हो तो कोशिश करो कि आप डिजर्टेशन में आप डिस्टिंक्शन हासिल करो, दैट विल क्रिएट गुड अपॉर्चुनिटीज ऑफ पीएचडी फॉर यू। अगर आप पाकिस्तान या इंडिया या बाहर से भी पढ़कर आ रहे हो तो कोशिश करो कि आपका जो मास्टर्स का थीसिस है वो अच्छे टॉपिक पर आप करो और अच्छे तरीके से करो और उसको सीरियसली लेके करो, ताकि आपको कुछ नॉलेज आए कि क्या आपने रिसर्च मेथड्स यूज किए हैं, रिसर्च किस तरीके से होती है। रिसर्च की नॉलेज होना इज इम्पॉर्टेंट, बट एकेडमिकली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, बिकॉज पीएचडी आपकी इंटेलिजेंस का टेस्ट नहीं है। कोई भी बंदा किताबें पढ़ के चीजों को समझ सकता है। आपने 1 लाख लफ्ज की एक किताब लिखनी होती है। बेसिकली पीएचडी इज अबाउट यू आर राइटिंग योर थीसिस विच इज लाइक अ बुक। तो आप 1 लाख वर्ड्स, 80,000 to 1 लाख वर्ड्स आपने लिखने होते हैं। तो वो तो आप प्रैक्टिस में आ जाओगे, 4 साल 5 साल आपने सिर्फ यही काम करना है, वो आप कर लोगे। लेकिन अगर आप ढीठ नहीं हो, अगर आप जिद्दी नहीं हो अपने अपने काम को लेके, तो आप नहीं कर सकते, बिकॉज पीएचडी के हर स्टेप पे रोड ब्लॉक्स आते हैं। ठीक है, आपका काम नहीं होगा एक दफा में, किसी का भी नहीं होता, मेरा भी नहीं हुआ। ठीक है, तो ये एक फैक्ट है। आपको हर स्टेप पे आपको रुकावटें मिलेंगी। अगर आप दिल छोड़ने वाले इंसान हो, या आप अपना काम पूरा नहीं कर सकते, या आप जल्दी बोर हो जाते हो, आपकी नेचर ऐसी है कि आप कोई काम टिक के नहीं कर सकते, देन पीएचडी इज नॉट फॉर यू। ठीक है, क्योंकि पीएचडी में आपको नए नए तरीकों से सोचना पड़ता है। प्लान ए और प्लान बी तो हम सुनते हैं कि प्लान ए होता है, एक प्लान बी होता है। पीएचडी करने के लिए आपके पास प्लान बी, प्लान सी, डी, ई, एफ एटलीस्ट होने चाहिए, बिकॉज हर जगह पर आपका हर प्लान काम नहीं करेगा। मैंने जो पीएचडी 4 साल पहले शुरू की थी और जो पीएचडी में अब कर रही हूँ, दैट इज डिफरेंट। ठीक है, तो आपको बाज दफा अपना टॉपिक ही बदलना पड़ जाता है, बाज दफा आपका सारा किया कराया काम आपको दोबारा से लिखना पड़ सकता है। तो अगर आप इतनी इन बातों पर दिल छोड़ दोगे कि अब मैंने तो इतने 1000 लफ्ज लिख लिए थे और अब ये इसका कुछ नहीं हो रहा, तो आप फिर इस एटीट्यूड के साथ पीएचडी नहीं कर सकते। तो रेजिलियंट होना, आपकी परसिवियरेंस, आपकी कैपेबिलिटीज का टेस्ट ज्यादा है रादर देन योर इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस तो आई जाएगी, आप जब एक ही टॉपिक बार बार पढ़ते रहोगे तो ऑब्वियसली आप उसमें एक्सपर्ट हो जाओगे। लेकिन पर्सनल क्वालिटीज आर वे मच मोर इम्पॉर्टेंट देन इंटेलिजेंस टू डू अ पीएचडी। उसके बाद जो अगला स्किल है वो है आपकी रीडिंग स्पीड। स्पीड भी बन जाती है खैर, बट रीडिंग में इंटरेस्ट होना चाहिए आपको। और नॉवल वगैरह रीड करने की मैं बात नहीं कर रही, खुश्क तरीन, बोरिंग तरीन रिसर्च पेपर्स रीड करने की बात कर रही हूँ।
तो अगर आपको एकेडमिक रीडिंग की आदत नहीं है या आपने कभी की नहीं है, तो इट्स द गुड टाइम कि आप अभी से उसको स्टार्ट कर लो थोड़ा थोड़ा, ताकि आप थोड़ी सी उसकी नो हाउ आपको हो जाए, थोड़ा सा आपको पता लग जाए कि कैसे करना होता है। रिसर्च पेपर्स फाइंड आउट कैसे करते हैं, पढ़ते कैसे हैं। आई विल इंशाल्लाह मेक अ डिटेल्ड वीडियो ऑन दैट। टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूंगी रीडिंग की, क्योंकि पीएचडी में आप अगर दिन के 20 आर्टिकल्स पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली आप सबको वर्ड बाय वर्ड तो नहीं पढ़ सकते। तो देयर आर फ्यू थिंग्स जो आप करते हो जो वक्त के साथ साथ आप सीख लेते हो जब आप एक काम शुरू करते हो। आई विल इंशाल्लाह शेयर ऑल ऑफ दो स्टेप्स। लेकिन रीडिंग की आदत भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद जो अगली चीज़ है, जो कि आई थिंक पर्सनली मैंने बहुत स्ट्रगल किया इस चीज़ को लेके, वो है वर्किंग इंडिपेंडेंटली। अगर आपको इंडिपेंडेंट काम करने की आदत नहीं है तो आप बहुत स्ट्रगल करोगे पीएचडी में। मेरी पर्सनालिटी का बहुत स्ट्रॉन्ग एक एस्पेक्ट है कि मैं बहुत अच्छी टीम प्लेयर हूँ। ये ऐसा मेरे पर्सनालिटी टेस्ट कहते हैं और मेरा एक्सपीरियंस भी यही बताता है। तो मेरे लिए इंडिविजुअली अकेले में काम करना वॉज लाइक द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ दिस पीएचडी, क्योंकि पीएचडी इज अ वेरी वेरी लोनली एंड आइसोलेटिंग जर्नी। ठीक है, मास्टर्स में तो आप 30 बच्चों का कोहोर्ट होता है, आप मिक्सअप हुए होते हो, फ्रेंड्स बन जाते हैं, आप एक क्लास में जा रहे हो, इकट्ठे आ रहे हो। टीचर की भी आप पे इतनी नजर नहीं होती, इतना फोकस नहीं होता। एक ट्राइमेस्टर में एक टीचर होगा, अगले ट्राइमेस्टर में कोई और टीचर होगा, तो वो चल जाता है। आप उसमें अच्छा परफॉर्म करो या बुरा परफॉर्म करो, दैट्स फाइन। लेकिन पीएचडी में परफॉर्मेंस प्रेशर भी होता है, बिकॉज आपकी 1-to-1 जर्नी है। आप हो और आपकी सुपरवाइजरी टीम है। आप हर महीने उनके साथ मीटिंग करोगे, हर महीने आप अपना काम जमा कराओगे, वो आपके साथ मीटिंग में आपको फीडबैक देंगे, आपका काम चेक होगा, एंड इट्स अ वेरी वेरी पर्सनल एंड डायरेक्ट जर्नी। तो एक तो परफॉर्मेंस प्रेशर कि हर महीने मुझे अच्छा काम करके सबमिट करना है, और दूसरी चीज आप अकेले काम कर रहे हो, आपके साथ कोई फ्रेंड्स नहीं है क्या जिनसे आप डिस्कस कर सको। आप अपना टॉपिक खुद स्टडी कर रहे हो, मे बी आपके फ्रेंड्स बन जाएंगे, ठीक है, मेरे भी फ्रेंड्स हैं आप, एंड दे आर एब्सोल्युटली अमेजिंग पीपल। लेकिन वी ऑल आर डूइंग आवर ओन सब्जेक्ट एरियाज। मेरा सब्जेक्ट एरिया जो है वो मेरा कोई और दोस्त नहीं कर रहा, तो मैं उनसे डिस्कशन भी नहीं कर सकती कि ये चीज, ये कॉन्सेप्ट, इज इट ऑल राइट और नॉट, बिकॉज दे हैव नो आइडिया अबाउट इट। तो आपके फ्रेंड्स होते हैं, वो आपको इमोशनली सपोर्ट करते हैं, आप वैसे जनरल डिस्कशन कर लेते हो, आप अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल लेते हो मिलके रिगार्डिंग पीएचडी, लेकिन आप उनसे सब्जेक्ट बेसिस पे कोई डिस्कशन नहीं कर सकते। तो वो आपको सारा काम अकेले करना पड़ता है। तो मेरे लिए दैट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग, बिकॉज मैं हमेशा से लोगों में रह के काम करना पसंद करती हूँ। टीम हो, हम टीम में काम करें, तो मुझे इतना आइडिया नहीं था कि ये इतना ज़्यादा जो ये एक इंडिविजुअल जर्नी है, ये मेरे लिए इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट साबित होगी। तो दैट वाज द मोस्ट स्ट्रगलिंग पार्ट। अगर तो आपको शुरू से अकेले काम करने की आदत है और आप अकेले में ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हो, आपका फोकस ज़्यादा अच्छा है, तो दिस इज़ लाइक अ प्लस पॉइंट फॉर यू इन योर पीएचडी जर्नी। लेकिन अगर आप टीम वर्कर हो, आप अकेले में कंफ्यूज होते हो, या आपकी डिसीजन मेकिंग इंडिविजुअल लेवल पे उतनी अच्छी नहीं है, तो फिर आप स्ट्रगल करोगे। बट ये है कि टाइम के साथ साथ आपकी हैबिट बन जाती है। इसके बाद जो स्किल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आई गेस, वो है कि आप कॉन्स्टेंटली काम कर सको, यानी कि एक इट गेट्स वेरी मोनोटोनस एंड बोरिंग। ठीक है, तो ये बात आपने जहन में रखना है कि अगर आप बोरिंग काम कर सकते हो आसानी से, तो फिर पीएचडी इज वेरी गुड फॉर यू, क्योंकि ये मोनोटोनस है। आप 3 या 4 या 5 साल के लिए एक ही चीज कर रहे हो, ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट एरिया तो वही रहेगा। ऑब्वियसली आप डिफरेंट रिसर्च पेपर्स पढ़ोगे, डिफरेंट चीजें पढ़ोगे, बट इट गेट्स क्वाइट बोरिंग एट टाइम्स के बाज दफा आपका कोई चीज स्टक हो जाती है, लटक जाती है, और आपको उसमें महीनों उसी चीज में स्ट्रगल करना पड़ता है। तो इट गेट्स वेरी मोनोटोनस, यानी कि एक रूटीन भी ऐसा बन जाता है कि आप बस किताबों में ही हो, आप पढ़ रहे हो, आप जा रहे हो ऑफिस, वापस आ गए, लिख लिया, मीटिंग हो गई। तो आपको थोड़ा सा कॉन्शियसली अपने लिए टाइम निकालना पड़ता है। अगर आप अपने लिए थोड़ा कॉन्शियसली टाइम नहीं निकालोगे या कुछ और एक्टिविटीज को अपनी लाइफ में इंक्लूड नहीं करोगे, तो आप पागल हो जाओगे। ठीक है, तो इसलिए ये बैलेंस क्रिएट करने में भी बहुत टाइम लगता है। ठीक है, अपनी रूटीन सेट करने में कि हमें पीएचडी तो करना ही है, दैट्स अ फुल टाइम जॉब, लेकिन हमारी अपनी भी कोई पर्सनल लाइफ है, हमें अपनी भी कोई सेल्फ केयर की भी जरूरत है। मुझे ये अंडरस्टैंड करने में 2 साल लगे। ये बेसिक चीजें हैं, आप इनके बारे में सोचो, इनके बारे में आप गौर करो। अगर आपके पास ये सारी एबिलिटीज और क्वालिटीज हैं, या आपको लगता है आप डेवलप कर सकते हो, आप
इसको कर सकते हो, देन यू आर मोर देन वेलकम to join my channel as well, and you are more than welcome to start your PhD journey. और मैं कोशिश करूँगी एंड इंशाल्लाह आई विल मेक मोर एंड मोर वीडियोस अबाउट PhD. तो अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, एंड आई विल सी यू गाइज वेरी सून on my channel again with another video. Bye bye.